Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard maths lesson number 4, that is angles and pairs of angles. So in this video we are going to see question answer this chapter. So start video आपको maximum resolution पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। 360, 480 एंड 720 पे वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। 144 पे एंड 240 पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको मैथ्स जो सम्स हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आप उसे आप सॉल्व कर सको तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए। यहाँ पे जो आपके डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर है मैं वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल आपको पता है कि क्या होता है, जो इसके अंदर के पार्ट है, ठीक है। और एक्सटीरियर क्या होगा, बाहर का पार्ट। जैसे इंटरनल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल यानी अंदर के पार्ट्स, एक्सटर्नल यानी बाहर के। तो यही क्या है, ये जो एंगल है उसके अंदर के पार्ट्स हो गए इंटीरियर और बाहर के हो गए एक्सटीरियर। एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो जैसे क्यू एम टी, ये क्या होंगे, ये होंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे बी एम क्यू, ये भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। दो एंगल बन रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे एम क्या है, दोनों में कॉमन है एम। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, यहीं पे दोनों मीट हो रहे हैं, ये भी और ये भी। बी एंड डी कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एम पे, ओके। तो ये क्या है, और इवन क्यू भी यहीं पे मीट हो रहा है, तो एम भी क्या है, यहाँ पे तीनों आके मिल रहे हैं, तो ये एम ही क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और ये कॉमन है। टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। अब प्रैक्टिस सेट 15 में देखते हैं। Name of the points in the interior, name of the points in the exterior, name of the points on the arms of the एंगल। तो अब यहाँ पे दिया गया है आपको एक एंगल, तो पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, पॉइंट्स जो दिए गए हैं आर सी एन एक्स, ये सब के सब क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। क्यों, क्यों ये सब के सब इसके अंदर हैं, इसके अंदर में है। और बाहर ये जितने भी हैं, ठीक है, जैसे टी यू क्यू वी वाई, ये सब के सब क्या होंगे, ये होंगे एक्सटीरियर। और आर्म्स की बात करें तो आर्म्स में जैसे हमारा एक ये आर्म्स ए वाला, तो एक ये हो गया, एक ये आर्म्स यहाँ पे दोनों जो मीट हो रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जी और बी, ये हो गए आर्म्स। प्रैक्टिस सेट पे आते हैं अभी हम। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम इसमें देख लेंगे। नेम द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स गिवन बिलो। देखिए आपको ये बनाने आना चाहिए, ओके। तो जैसे अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक देखिए ए एन बी और एक है बी एन सी। यहाँ पे कई सारे एंगल बन रहे हैं ना, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो तीन साइड एंगल्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे पूरा दिया गया है, जैसे ए एन बी, फिर बी एन सी, एक ये एंगल हो गया। उसके बाद हो गया एक बी एन सी इस साइड का, फिर एक हो गया आपका सी एन ए इस साइड का। इस तरीके से पूरा यहाँ पे एंगल्स बन रहा है। कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे एक बनेगा आपका ये वाला एंगल, देखिए जो एडजेसेंट एंगल है वो कौन कौन से हैं, वो हैं आर क्यू पी, एक ये एंगल हो गया। और दूसरा क्या है आपका, जैसे टी, यहाँ पे टी क्यू और ये पी, टी क्यू पी एंड आर क्यू पी, इस तरीके से। यही दोनों एडजेसेंट है ना। ये अगर देखेंगे ये वाला एंगल तो ये अलग है,
इसी तरह से ये सारे भी एंगल्स इस तरह से दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। प्रैक्टिस सेट 16 में देख लेते हैं अभी। 40 डिग्री दिया गया है, इसे क्या करना है आपको, एंगल्स दिए गए हैं उसे मेजर करना है और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उससे लिखना है। 40 डिग्री दिया गया है, तो लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री बी x डिग्री। तो देन 40 प्लस x, ये 40 डिग्री ये दिया गया है, तो ये 40 यहाँ पे लिखा है और x कॉम्प्लीमेंट्री को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है। यहाँ पे देखिए 90 कैसे आया, यहाँ पे 90 लिया है, ये यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसका कि अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स का लेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा, ठीक है। तो वो 90 डिग्री का होगा, इसीलिए क्या किया यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है। कहीं पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो समझ जाइए कि वो 90 डिग्री का मेजर है, उसका 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे इन द फिगर पी क्यू एस एंड एस क्यू आर, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे इस तरीके से 90। तो ये आपको याद रखना है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब 40 डिग्री किया तो एक्स को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने ले लिया उसको कितना, एक्स की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 90 ले ली। यहाँ पे 40 प्लस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं ली, 40 प्लस एक्स, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। 40 प्लस एक्स 90 आना चाहिए हमें, दोनों एंगल का मिला के 90 आना चाहिए। तो 40 प्लस एक्स जब किया 90 इज इक्वल टू 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप वापस से देखिए, तो यहाँ से 40 हम दोनों साइड से माइनस कर देंगे, जैसे x माइनस 40, तब हम 90 में से भी 40 माइनस करेंगे, तभी तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, इस x की वैल्यू मिलेगी। तो 40 माइनस किया तो कितना आएगा, 90 माइनस 40 तो आएगा 50। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 50, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज़ 50 डिग्री। एक 40 डिग्री थी, एक 50 डिग्री है। तो वैसे भी आप बता दोगे कि अगर 90 है तो एक 40 होगा, एक 50 होगा, बट ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सारे भी हैं। एक साथ में मैं पेजेस शो कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर दोनों एक साथ में दिखें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियोस, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाइजेस्ट आंसर चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफ एनी चैप्टर, एनी सब्जेक्ट, सो जस्ट टू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट इसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप इसका टाइम स्पीड कम करके देखना, तो ताकि आप देख सको। मैं तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही स्क्रॉल कर रही हूँ इसको, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, यानी प्रैक्टिस सेट आपके कई सारे हैं इस चैप्टर में। तो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे आपके चैप्टर्स की लेंथ भी बढ़ती है, बुक्स की भी, बुक्स के चैप्टर्स भी बढ़ेंगे। चैप्टर्स तो कम ही होते हैं, जैसे अब अगर आप पीवीएस में देखेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं थर्ड में कितने कितने सारे चैप्टर्स रहते हैं, बट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बड़े होते हैं, क्योंकि चैप्टर्स लेंदी होते हैं तो क्वेश्चन आंसर भी बड़े बड़े हो जाते हैं।
थर्ड श्रेणी के हिंदी में देखेंगे आप तो आपको मिलेगा वहाँ पे 29, मराठी में 29 चैप्टर्स हैं। तो बट छोटे छोटे हैं, यहाँ पे आपको बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसके लिए टाइम लगता है। एक्सप्लेनेशन चाहिए ये सब चैप्टर का, ये सब क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बताएंगे, मिल जाएगा। ये सब सिर्फ आपकी बुक कंप्लीट करने के लिए है कि आप बुक कंप्लीट कर सकें, आपको आता है तो आप कर सकें कंप्लीट इसे। बट एक्सप्लेनेशन इसका, सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, फार्मूलाज वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए। मैथ्स तो वही है कि आप जितना सॉल्व करोगे आपको उतना आएगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ लिख लो, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि आप बुक्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो कि उसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना आप, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।